स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन के अंदर बेसिकली हम काम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 के ऊपर। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2013 को ओपन करने के बाद आपके पास जो पहला इन्वायरमेंट आता है वो उस टाइप का आता है। इसके अंदर इस स्क्रीन के ऊपर बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास टॉप के ऊपर सर्च बार आ रही है। इसके अंदर कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपके बिजनेस कॉन्टैक्ट्स, एम्प्लॉयज़, इन्वेंट्री, प्रोजेक्ट, सेल के हवाले से कुछ भी ऐसे जो भी डेटाबेस आप लोड करना चाह रहे हैं, ऑनलाइन लेना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इसे हटकर यहाँ पर कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जिनका प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपने टास्क मैनेजमेंट की डेटाबेस क्रिएट करनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की करनी है, कॉन्टैक्ट की करनी है या कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट करनी है, तो वो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि ये बनी बनाई टेम्पलेट्स पड़ी हैं, इनको आप लोड कर सकते हैं और आप इन्हें यूज़ में ला सकते हैं। इसे हटकर यहाँ पर चूँकि हम बिगिनिंग में हैं तो हम ब्लैंक डेटाबेस के ऊपर ही काम स्टार्ट करेंगे। इसके ऊपर आप सिंगल क्लिक करें। सिंगल क्लिक करने के बाद आपके पास एक ब्लैंक डेस्कटॉप डेटाबेस की एक ऑप्शन ओपन होगी, जिसके अंदर आप बेसिकली यहाँ पर अपनी डेटाबेस की जो फाइल है उसको यहाँ पर आप नेम देंगे। तो मैं यहाँ पर जस्ट EMP करता हूँ। EMP स्टैंड फॉर एम्प्लॉय इन्फो के नाम से ये एक यानी कि एम्प्लॉइज़ की इन्फॉर्मेशन है, उसके नाम से मैं यहाँ पर ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से लोकेशन आप दे सकते हैं कि किस लोकेशन, किस डायरेक्टरी के अंदर आपने ऐसे सेव करना है। यहाँ से मैं ओके करता हूँ। मैं डेस्कटॉप की लोकेशन मैंने दी बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर डॉक्यूमेंट की आ रही होती है। यहाँ से क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास पहला इन्वायरमेंट ऐसा आएगा। और इसका इन्वायरमेंट और इसका जो इंटरफेस है इसके हवाले से हमने बहुत बात की थी, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा समझा था। इसके और 2010 के अंदर कोई इतना मेन डिफरेंस नहीं है। इसको हमने जो 2010 के अंदर एनवायरनमेंट को समझा था। अगर आप इस एनवायरनमेंट को समझना चाह रहे हैं, आप बहुत बिगनर हैं, तो आप उन वीडियोस को जाकर देख लें और दोबारा आप यहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ से मैंने पहले क्लोज़ किया था, लेकिन अभी मैं ऐसे क्लोज़ नहीं कर रहा, मैं यहाँ से ही काम स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास सामने यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है एक लेफ्ट साइड पे एक बटन जिसके अंदर डेटा शीट व्यू है और साथ में डिज़ाइन व्यू है। डेटा शीट व्यू बेसिकली आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डेटा एंटर करते हैं इस व्यू के अंदर, इस मूड के अंदर, और डिज़ाइन व्यू आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें आप डिज़ाइन मूड में बेसिकली चले जाते हैं। यानी कि इस टेबल का जो बैक एंड है वो क्या है, यानी कि इसका जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर है वो कहाँ पर है। और स्ट्रक्चर के अंदर जब आप जाएंगे, मैं अभी इसको ओके नहीं करता, कैंसिल करता हूँ। यहाँ पर आप देखें स्ट्रक्चर के अंदर जब आप जाएंगे तो स्ट्रक्चर के अंदर जाकर बेसिकली आप इसके अंदर वैलिडेशंस, इसकी डेटा टाइप्स, इसकी फील्ड नेम को नहीं डालना, एंट्री करना, डिलीट करना, रीनेम करना और बहुत सी वैलिडेशंस के रूल्स वगैरह वहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो आगे चलकर हम देखेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे यहाँ पर पूछ रहा है कि टेबल का जो नेम है वो क्या होना चाहिए। टेबल का नेम, तो टेबल का नेम मैं जस्ट रख देता हूँ EMP info TBL। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देख लें, टेबल क्या होता है। मैंने पिछले सेशंस के अंदर भी बताया, लेकिन यहाँ पर मैं दोबारा बता देता हूँ। टेबल कॉलम्स एंड रोज़ का मजमुआ होता है, या कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स एंड रोज़, उसको आप टेबल कहते हैं। यानी कि ये जो ग्रिड लाइंस आपको नज़र आ रही हैं थोड़ी फेड हैं, ये बेसिकली एक जो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली चल रही होती हैं, ये एक टेबल कहलाएगा आपका। ठीक है, और जहाँ पर ये क्रॉस करती हैं एक दूसरे को वो एक सेल कहलाएगा। मैं यहाँ से ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मैं डिज़ाइन मूड में आ गया। डिज़ाइन मूड में आने के बाद आप देख सकते हैं कि आईडी सबसे पहले, फील्ड नेम में आईडी आपको नज़र आ रही है, डेटा टाइप में आपको ऑटो नंबर नज़र आ रहा है, तीसरा कॉलम यहाँ पर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन का या ऑप्शनल है। ठीक है, इसके अंदर आप अगर कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, कुछ एंट्रीज करना चाहें तो कर सकते हैं। डेटा टाइप, फील्ड नेम या जो भी वैलिडेशन यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया उसके हवाले से इस फील्ड के ऊपर, तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आपको मज़ीद उसे कस्टमाइज़ करना पड़ जाए या मॉडिफाई करना पड़ जाए उस सॉफ्टवेयर को जो आपने यहाँ पर क्रिएट किया है, तो उसको मज़ीद आप आसानी के साथ कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस फील्ड के ऊपर मैंने क्या क्या वैलिडेशन और क्यों अप्लाई की थी। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एक की का निशान नज़र आ रहा है। ठीक है, बेसिकली ये जो आइकन है की का, ये यहाँ से आप इसको असाइन भी कर सकते हैं, प्राइमरी की इसे कहते हैं, और यहाँ से इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। प्राइमरी की एक यूनिक फील्ड होती है, आईडी के ऊपर ज़्यादा प्राइमरी की को असाइन किया जाता है ताकि ये एक यूनिक पूरे डेटाबेस के अंदर ऐसा रिकॉर्ड हो जो यूनिक हो। जैसे पासपोर्ट नंबर यूनिक होता है, ड्राइविंग लाइसेंस यूनिक होता है, उससे हटकर आप कह सकते हैं कि
NIC कार्ड नंबर यूनिक होता है, उसे हटकर एयर टिकट अगर आप कह सकते हैं कि उसका सीरियल नंबर वो भी यूनिक होता है, एम्प्लॉयज़ का रजिस्ट्रेशन नंबर यूनिक होता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो यूनिक होती हैं और वो इसी फील्ड में रखी जाती हैं, आईडी की फील्ड में, ताकि उन्हें प्राइमरी की असाइन किया जाए। और प्राइमरी की डिफाइन करता है कि ये यूनिक है, ठीक है। यूनिकनेस बेसिकली क्रिएट करने के लिए प्राइमरी की असाइन की जाती है। इसका जो डेटा टाइप आपको आगे नज़र आ रहा है, ये ऑटो नंबर नज़र आ रहा है। ऑटो नंबर और नंबर, आप नंबर भी कर सकते हैं, ऑटो नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर बेसिकली जब आप करते हैं तो नंबर में ये होता है कि कंट्रोल आपके हाथ में होता है, यानी कि 1 2 3 4 अगर इस तरीके से आप नंबर दे रहे हैं तो वो नंबर अगर आप डिलीट भी कर दें, नेक्स्ट टाइम देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन जब आप ऑटो नंबर कर देंगे ना, तो ऑटो नंबर बेसिकली कंप्यूटर असाइन कर रहा होता है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर खुद जनरेट कर रहा होता है नंबर और वो उस फील्ड को खुद असाइन कर देता है नंबर। एक बात आपको बताता चलूँ कि ऑटो नंबर अगर डिलीट हो जाए या रिमूव हो जाए तो ये दोबारा रिकवरेबल नहीं होता, और नंबर जो होता है ये आप दोबारा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर बेसिकली ऐसा डेटा टाइप है जहाँ पर भी मैनिपुलेशन की बात होती है तो वहाँ पर आप ज़्यादा नंबर वहीं यूज़ करते हो, ठीक है। अदरवाइज़ आप नंबर भी कर सकते हैं और ऑटो नंबर भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको ऑटो नंबर ही रहने देता हूँ, एंटर करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर इसको क्रॉस करता हूँ। क्रॉस करते ही यहाँ पर ये मुझसे पूछेगा सेव करना है, तो मैं कहूँगा जी सेव करना है, यस कर लूँगा, ठीक है। आप यहाँ पर भी इसे राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ मैंने मज़ीद एंट्रीज नहीं की थी फील्ड्स की, तो यहाँ पर मैं दोबारा एंट्री करूँगा। डिज़ाइन व्यू के अंदर आता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं जस्ट आईडी के बाद यहाँ पर करता हूँ, फर्स्ट नेम कर देता हूँ। फर्स्ट नेम का जो डेटा टाइप होगा वो होगा शॉर्ट टेक्स्ट। जो पिछले वर्जन से उसके अंदर जस्ट टेक्स्ट होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टेक्स्ट है, ठीक है। शॉर्ट टेक्स्ट के अंदर जो लिमिट है, जो साइज़ है फील्ड का, वो 255 करेक्टर हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। इसको मज़ीद अगर आप कम करना चाहें या ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर 8 कर दूंगा तो इस फील्ड का जो साइज़ होगा वो 8 करेक्टर से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ लास्ट नेम। लास्ट नेम का जो डेटा टाइप है ये भी शॉर्ट टेक्स्ट ही में रहने देता हूँ और यहाँ पर मैं जो इसके करेक्टर्स हैं वो 8 कर देता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से इसे क्रॉस करता हूँ, दोबारा सेव करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और ओपन डेटा शीट व्यू में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक पहली एंट्री की असद। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑटोमेटिकली नंबर जो है ना असाइन हो गया 1, ठीक है। असद के बाद द सेकंड नेम इज़ अली, यानी कि जो लास्ट नेम इसका होगा वो अली आएगा। अब एक बात याद रखिएगा, मैं जैसे जैसे डेटा एंटर कर रहा हूँ, यानी कि रिकॉर्ड यहाँ पर डाल रहा हूँ, वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली सेव भी हो रहा है। ये मैंने क्रॉस किया तो उसके लिए उसने सेव की ऑप्शन नहीं मुझसे मांगी, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं सिटी नेम करता हूँ। इसके बाद कंट्रीज़ नेम करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं सेव करता हूँ, यस, मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो सिटी नेम है वो एक ड्रॉप एंड डाउन छोटी सी लिस्ट ओपन हो और उसके अंदर से आप खुद से सिलेक्ट कर लें, यानी कि वो नेम पहले से हो और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं इन दोनों को करता हूँ, इनका जो लुकअप विज़ार्ड है इनके ऊपर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। राइट क्लिक डिज़ाइन व्यू। एक बात याद रखिएगा, मैंने जैसे ये कंट्री नेम है ना, मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, मैं नीचे आता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ। अब मैं यहाँ से करूँगा क्रॉस, यस। तो ये बात याद रखिएगा कि एक फील्ड एक डेटाबेस के अंदर एक ही नाम से आप असाइन कर सकते हो। एक नाम की 2 फील्ड्स आप इसके अंदर क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। हर डेटाबेस के अंदर हर फील्ड दूसरी फील्ड से यूनिक होती है और हर फील्ड का जो डेटा टाइप होता है, यानी कि उसके अंदर जो टाइप है डेटे की टाइप से मुराद ये है कि जो रिकॉर्ड आपने रखना है, फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम रखा जाता है, लास्ट नेम के अंदर लास्ट नेम रखा जाता है। इसके अंदर भी जैसी फील्ड्स होंगी वैसा ही रिकॉर्ड रखा जाएगा। आप सिटी के नेम के अंदर जहाँ पर आपने सिटी नेम दिए हैं तो वहाँ पर आप ऐसे नहीं कर सकते कि वहाँ पर आप फर्स्ट नेम दे दें, ठीक है। तो जो टाइप होगी डेटा की वो यहाँ पर
यानी कि जो फील्ड का नेम होगा बेसिकली आप मान लें, तो जैसी फील्ड का नेम होगा वैसे ही रिकॉर्ड रखा जाएगा, और एक नाम की टू फील्ड्स आप क्रिएट नहीं कर सकते। इसलिए मैं यहाँ पर क्रॉस करता हूँ, ये आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, अब मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ। ठीक है, सिटी नेम के ऊपर मैं लुकअप विज़ार्ड यूज़ करूँगा। लुकअप विज़ार्ड इंटर कर लें आप इसे यहाँ से, बल्कि मैं वैसे ही बता देता हूँ। यहाँ पर आप जाएं और ये लुकअप विज़ार्ड, एक ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है लुकअप विज़ार्ड का। लुकअप विज़ार्ड एक ऐसा ऑप्शन है यहाँ पर जो बेसिकली एक आप कह सकते हैं ऑटोमेटिकली तरीके से, विज़ार्ड का वैसे मतलब होता है जादुई तरीके से। ठीक है, लुकअप तलाश करना जादुई तरीके से, ऑटोमेटिकली तरीके से आपका काम करेगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और दो ऑप्शन इसमें हैं, रेडियो बटन है, मैं नीचे वाले को चूज़ करता हूँ। आई विल टाइप, मैं खुद से टाइप करना चाहता हूँ वैल्यूज़ दैट आई वांट, वो वैल्यूज़ जो मैं चाहता हूँ मैं खुद से टाइप करना चाह रहा हूँ। सिटी नेम यहाँ से मैं खुद टाइप करूँगा, नेक्स्ट करूँगा, अगेन यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं सिटीज़ के नेम दूँगा, जैसे इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद के बाद मैं कर देता हूँ REYDH रियाद कर देता हूँ। इसके बाद मैं कर देता हूँ BAGHDAD बगदाद कर देता हूँ। बगदाद के बाद TEHRAN तेहरान कर देता हूँ। तेहरान के बाद मैं यहाँ पर जकार्ता। यहाँ से आप नेक्स्ट करें, नेक्स्ट करने के बाद जो लिमिट टू लिस्ट है वो अगर आप करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर चेक कर लें इसे। अगर आप मल्टीपल वैल्यूज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं कि एक बेसिकली पर्सन टू सिटी से बिलोंग करता है, तो आप टू सिटीज़ को यहाँ पर इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ से फिनिश करूँगा। ठीक है, यहाँ पर मैं इसे क्रॉस करूँगा और अगेन आई विल प्रेस येस। क्या कहाँ प्रॉब्लम है, ये येस, एंटर अ नेम फॉर द फील्ड और डिलीट रो। अच्छा, यहाँ पर मैंने कुछ एंटर नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ एज की फील्ड बना देता हूँ। आगे चलकर इसके ऊपर काम करूँगा। एक मिनट, एज सही है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, यस अब हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें ओपन, यहाँ पर आया सिटी नेम और यहाँ पर ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट आपके सामने अवेलेबल है। अब ड्रॉप एंड डाउन लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है, मैं यहाँ पर क्रॉस करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, डिज़ाइन व्यू के अंदर जाता हूँ, कहाँ गया मेरा सिटी नेम। सिटी नेम के जो प्रॉपर्टी है ना बेसिकली वो यहाँ पर मुझे नीचे नज़र आ रही है। अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पर देता हूँ कि बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, ताकि मैं जब भी वहाँ पर जाऊँ तो सबसे पहले इस्लामाबाद आए। यस, आई विल कम बैक अगेन हेयर, ओपन। तो ये देख सकते हैं इस्लामाबाद बाय डिफ़ॉल्ट जो आ रहा है मेरे पास वो इस्लामाबाद आ रहा है। अदरवाइज़ मैं और भी सिलेक्शन में ले सकता हूँ और कर सकता हूँ। जस्ट आपको एक आइडिया इसकी बिहाइंड जो है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में आप दोबारा आएँ और सिटी नेम, इसके अंदर मज़ीद कुछ वैलिडेशन हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लुकअप, अब जो लिस्ट रो है ना, जो रोज़ की बेसिकली लिस्ट है वो कितनी एक्सपेंड नीचे हो वो ख़ुद आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि जस्ट टू सिटीज़ जो है ना उनके नाम नज़र आएँ। मैं इसको क्रॉस करता हूँ, येस करता हूँ, कम बैक, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं जस्ट आपको टू सिटी नज़र आ रहे हैं। मैं जैसे इसको क्लिक करूँगा तो नीचे जो भी हैं वो मुझे नज़र आते जाएंगे। ठीक है, मैं इसको क्रॉस करता हूँ, दोबारा यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं डिज़ाइन व्यू के अंदर जाता हूँ और सिटी यहाँ पर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको अगर चाहता हूँ कि, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसे अगर मज़ीद चेंज करना चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ। लुकअप, यहाँ पर जो लिस्ट रो मैंने टू रखी हुई है ये मैं बढ़ा सकता हूँ, कम कर सकता हूँ। नीचे आपके पास है लिमिट टू लिस्ट, तो अगर आप लिमिट टू लिस्ट को यहाँ से येस कर लेंगे, येस, यहाँ से मैं सेव करता हूँ, अगेन येस, आई विल बैक हेयर, ओपन। यहाँ पर अब यहाँ पर मैं किसी और बेसिकली नाम दूंगा शहर का, रावलपिंडी, एंटर करता हूँ तो यहाँ पर ये मुझे मैसेज देगा कि ये रॉन्ग एंट्री है। सही है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि
रॉन्ग एंट्री ना हो या इस लिस्ट से हट कर एंट्री ना हो, तो आप वहाँ पर वो वैलिडेशन का रूल एक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे यहाँ पर ये लुकअप लिमिट टू लिस्ट को येस किया हुआ है। अलाउ मल्टीपल वैल्यूज़, आप मल्टीपल वैल्यूज़ भी अलाउ कर सकते हैं। मैं यहाँ से करता हूँ येस, अगेन येस, क्लोज, येस, डिज़ाइन सॉरी ओपन। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि इस्लामाबाद भी हो और रियाज भी हो जाए, ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि उसने मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ पर चूज़ कर लिया। ठीक है, सिंगल रखता हूँ, ओके करता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे भी मल्टीपल वैल्यूज़ को लुकअप विज़ार्ड के अंदर भी जाकर, जब शुरू में मैं वहाँ से कर रहा था वहाँ पर भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन व्यू के अंदर मैं दोबारा आता हूँ, सिटी नेम सही है और लुकअप यहाँ पर। ठीक है, एक जनरल है और एक इसके साथ लुकअप की ऑप्शन है। ठीक है, इसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर आप रह कर इन चीज़ों को मज़ीद देख सकते हैं। मज़ीद ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ, ओपन। इसके बाद आप आगे देखें कि यहाँ पर जो कंट्रीज़ के नेम है वो यहाँ पर मैंने इंसर्ट करने, यहाँ पर ये तो कंट्रीज़ के नेम मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, अगेन येस, और यहाँ पर मैं आता हूँ डिज़ाइन व्यू के अंदर, कंट्री नेम्स, यहाँ पर लुकअप विज़ार्ड, आई वांट टू टाइप, मैं खुद टाइप करना चाहता हूँ। यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर मैं कुछ कंट्रीज़ के नेम ऐसे पाकिस्तान, ईरान, इराक, कैसे इंडोनेशिया, जस्ट कुछ ऐसे मैंने टाइप कर लिया। नए फिनिश कर देता हूँ, क्लोज करता हूँ, येस। मैंने बेसिकली आपका जो आइडिया है वो क्लियर करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो आप मज़ीद अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप कर सकते हैं खुद से पाकिस्तान, यहाँ से सिटी का नेम, जैसे इसको मैं चेक करता हूँ, रियाज करता हूँ, ओके, यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं कैसे कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे मल्टीपल चूजिंग भी यहाँ से कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कि, और यहाँ पर आपके पास ये थोड़ी सिंपल है और इसके अंदर कुछ वैलिडेशंस वगैरह मैंने इम्प्लीमेंट की थी जस्ट आपको समझाने के लिए। यहाँ पर मैं आता हूँ एज। अब एक कंपनी है जिसका क्राइटेरिया है कि 22 ईयर से अबव और 50 ईयर से लेस हो एज, तो वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम कर सकते हैं, अदरवाइज़ एंट्रीज़ भी नहीं हो सकती। मैं डिज़ाइन व्यू के अंदर जाता हूँ, एज के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, वैलिडेशन रूल। वैलिडेशन रूल के अंदर मैं यहाँ पर एक रूल यहाँ पर दूंगा कि बड़ी हो एज 22 से एंड यहाँ पर लेस देन हो या इक्वल हो 55 से कर देता हूँ। ठीक है, तो वो एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम कर सकता है या उसकी एंट्री हो सकती है। येस करता हूँ, येस, अगेन येस। मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ और डिज़ाइन व्यू के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर सॉरी ओपन में जाता हूँ। यहाँ पर आप आइएगा, आप देखें यहाँ पर मैं 90 प्रेस करूँगा तो ये कह रहा है कि गलत एंट्री है, और यहाँ पर ये बता भी रहा है कि 22 से बड़ी हो और 55 से लेस हो, तो वो एम्प्लॉयज़ की एंट्री आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। ठीक है, मैं यहाँ पर क्रॉस करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर डिज़ाइन व्यू में दोबारा जाता हूँ और यहाँ पर सिटी नेम, सॉरी फॉर दैट, एज के अंदर मैं काम कर रहा था। एज के अंदर यहाँ पर मैं वैलिडेशन टेक्स्ट खुद से भी टाइप कर सकता हूँ, प्लीज़ एंटर द वैलिड, वैलिड क्या कहें, वैलिड एज कर देता हूँ। ठीक है, मज़ीद आप जो भी उसके अंदर टाइप करना चाहें आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ, मैं अब यहाँ पर करूँगा 90 करूँगा, एंटर करूँगा, तो अब वही मैसेज आ रहा है बेसिकली मेरे पास, यानी कि जो टेक्स्ट मैंने वहाँ पर टाइप किया, ओके करता हूँ। अब मैं यहाँ पर 50 करता हूँ, यहाँ पर एंटर, तो देखो उसने एक्सेप्ट कर लिया। मैं यहाँ से क्रॉस करता हूँ, यहाँ पर दोबारा आता हूँ और इसकी डिज़ाइन व्यू में आता हूँ,
सो ये डिज़ाइन व्यू में आने के बाद यहाँ पर मैं अगर चाहूँ कि यहाँ पर एम्प्लॉय की जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो जाए, ठीक है। तो पिक्चर के लिए मैं जो यहाँ पर पिक्चर एंड डेटा टाइप OLE ऑब्जेक्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसका जो बेहतरीन है वो अटैचमेंट है। अगर आप अटैचमेंट रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अटैचमेंट जो डेटा टाइप है ये ज़्यादा बेस्ट रहेगी इसके लिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं जो इसकी कैप्शन है इसमें मैं लिखता हूँ डबल क्लिक और यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ क्लोज एंड अगेन येस। यहाँ पर आता हूँ, ओपन करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा तो ये आप देख सकते हैं ऐड कर सकता हूँ मैं पिक्चर। सही है। डेस्कटॉप की जिस लोकेशन पे पिक्चर पड़ी आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर ओपन करवा देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। यहाँ पर 1 लिखा हुआ आपको आ रहा है, यहाँ पर एक पिक्चर इसकी इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। एक और बात यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि जो डेटा टाइप है वो यहाँ से ही आप डिफाइन कर सकते हैं और फील्ड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर चाहूँ कि मैं नंबर, करेंसी, डेट एंड टाइम, चल मैं डेट एंड टाइम यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर करना चाहूँ तो ये डेट एंड टाइम मैं यहाँ पर इंसर्ट कर सकता हूँ और फील्ड का नेम यहाँ से मैं रीनेम कर सकता हूँ, डेट कर देता हूँ। यहाँ पर एक मिनट, सॉरी, यहाँ से ये डेट आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा यहाँ पर क्लोज करता हूँ, यहाँ डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ। यहाँ पर फील्ड नेम जो है उसको मैं डेट रखता हूँ, सॉरी डेट, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। डेट एंटर द नेम ऑफ सप्लाइट इज सर्वर्ड। अच्छा, मैं यहाँ पर जस्ट करूँगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ठीक है। अब ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्रॉस करता हूँ, ठीक है। अगेन यस, यहाँ पर आता हूँ और डिज़ाइन भी, सॉरी, ओपन। अब ये बेसिकली मुझे एक डेट पिकर मिल गया है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं डेट पिक कर सकता हूँ। मज़ीद मंथ को चेंज भी कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं डेट अपने मर्जी से इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर क्लोज करूँगा, अभी डेट इंसर्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं डिज़ाइन व्यू में जाऊँगा। अब यहाँ पर अगर आप चाहें कि इसके जो फॉर्मेट है वो आप चेंज करना चाह रहे हैं डेट एंड टाइम का, कि उसका प्रीव्यू कैसा नज़र आए, डेट एंड टाइम का जो फॉर्मेट है बेसिकली वो कैसा नज़र आए, वो यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हैं। सही है। जैसे मैं चाहता हूँ कि थर्सडे नवंबर 12 2015 ऐसी डेट नज़र आए तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। इसे ऐड कर यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर आप इनपुट मास्क जो है ना वो यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट डेट चाहिए, लॉन्ग डेट चाहिए, शॉर्ट टाइम चाहिए, मीडियम टाइम चाहिए, जैसा आप करना चाहें कर सकते हैं। मैं कैंसिल करता हूँ। मैं यहाँ से आपको जस्ट बता देता हूँ कि मैं अगर ऐसा चाहूँ लॉन्ग डेट हो तो क्रॉस एंड येस आई विल बैक हेयर, सॉरी, दोबारा मैं वहाँ ही चला जाता हूँ। यहाँ पर आप देख लें, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं टुडे कर रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ये एरर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अभी, एक मिनट। सही है। तो ये आपको ऐसे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे अपडेट डाल सकते हैं। ये एरर तब आता है जब यहाँ पर जगह कम होती है, ठीक है। तो ये आप सही इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ऐड कर डेट एंड टाइम के बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ। अगेन यस, यहाँ पर आता हूँ और डिज़ाइन व्यू के अंदर आता हूँ। यहाँ पर आप फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, फ़ोन नंबर के लिए शॉर्ट टेक्स्ट ही आप रखें और शॉर्ट टेक्स्ट और जनरल और फॉर्मेट, सॉरी इनपुट मास्क यहाँ पर मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। यस, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप इसे सेव करें, तो मैं इसे यहाँ पर, तो इनपुट मास्क यहाँ से आप डिफ़ाइन फ़ोन नंबर के बाद यहाँ पर आप नेक्स्ट कर लें। अगर मज़ीद इसे आप एडिट करना चाहते हैं तो ठीक है।
मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मैंने अगर डेटा टाइप नंबर रखा होता है, जैसे फ़ोन नंबर में तो सारा जितना भी डेटा टाइप होता है वो न्यूमेरिक होता है, तो मैं नंबर भी रख सकता था, लेकिन नंबर के अंदर मैं ब्रैकेट्स या डॉट्स या दूसरे ये कैरेक्टर यूज़ नहीं कर सकता, जैसे कोड, सिटी कोड या कंट्री कोड के आगे पीछे ब्रैकेट्स या वो होती हैं डॉट्स वगैरह या स्पेसिस वगैरह होती है, तो वो मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए मैं शॉर्ट टेक्स्ट ही रखूँगा और यहाँ पर मैं दोबारा इनपुट मास्क, यहाँ पर मैं इन डॉटेड जो भी आपको एक बटन नज़र आ रहा है डॉटेड, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, अगेन प्रेस येस, और यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर, और मैं इसको खुद चाहूँ तो नया भी एक क्रिएट कर सकता हूँ इनपुट मास्क। यहाँ पर मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट के बाद यहाँ पर मैं इसे मज़ीद एडिट भी कर सकता हूँ। जैसे अभी एक हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास सबके पास सेल फ़ोन है, जैसे पाकिस्तान में जितनी कंपनीज़ हैं मोबाइल कंपनीज़, तो उनके बन रहे हैं तकरीबन 11 डिजिट्स, यानी कि बन रहे हैं नंबर्स के। तो पहले उनका कंपनी कोड आएगा, ठीक है, कंपनी कोड मैं करता हूँ यहाँ पर 0312, ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, फिर मैं स्पेस यूज़ करूँगा। स्पेस यूज़ करने के बाद मैं यहाँ पर, जैसे मेरा नंबर है 58485031, तो सेल नंबर जस्ट मैं देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जो प्लेस होल्डर होंगे वो मैं यहाँ से डिफ़ाइन कर लूँगा, ठीक है, और यहाँ से मैं दोबारा नेक्स्ट कर लूँगा, ठीक है, नेक्स्ट, सही है। मैं बैक करता हूँ, अगर उसके ऊपर आपने ट्राई करनी है तो ये देख लें, आप ट्राई यहाँ से कर सकते हैं, ये देख लें, सही है, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। अब यहाँ से क्रॉस करें, अगेन प्रेस येस, यहाँ पर जाएं ओपन, तो फ़ोन नंबर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो ये प्लेस होल्डर बेसिकली यहाँ पर इसके साथ अवेलेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 03125848 इससे आगे मैं एंट्री नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बना बनाया फॉर्मेट मेरे पास अवेलेबल हो गया। मैं क्रॉस करता हूँ, मैं दोबारा यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं करता हूँ डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू में आने के बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर के बाद मैं अगर देना चाह रहा हूँ ईमेल एड्रेस, तो ईमेल के लिए मैं यहाँ पर हाइपर लिंक को यूज़ करूँगा, ठीक है, ताकि वो जंप लगाकर ब्राउज़र में जाए और ओपन करवा दे उसे। तो यहाँ पर हाइपर लिंक मैंने यूज़ किया। इसके बाद यहाँ पर सही है, इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लोज, अगेन प्रेस येस, यहाँ पर मैं आता हूँ और ओपन। ओपन करने के बाद मैं जब यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं ईमेल एड्रेस यहाँ पर दूंगा। अब बेसिकली यहाँ पर आप देख लें कि एक नंबर मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ पर आप देख लें कि असद, इसका ईमेल मैं डालना चाह रहा हूँ asd@yahoo.com। तो इसका कलर चेंज हो गया क्योंकि इसके बैक पे हाइपर लिंक जो है ना वो लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको यस करता हूँ और एक फील्ड लास्ट में यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ डिज़ाइन व्यू में फुल नेम की। फुल नेम पहले आप क्यूरी में जाकर फुल नेम क्रिएट किया करते थे फुल नेम, लेकिन अभी उसकी फैसिलिटी यहाँ पर भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप जाएं और यहाँ पर आप कैलकुलेटेड में आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे क्या कैलकुलेट करवाना चाह रहे हैं आप। मैं चाह रहा हूँ कि फर्स्ट नेम, इसके ऊपर आप डबल क्लिक कर दें, सिंपल सा शॉर्ट सा मेथड है, मजीद आगे इसे पढ़ेंगे। डबल क्लिक, अब यहाँ पर एंड कर दें, ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद एंड, और यहाँ पर कोटेशन मार्क या जिसे इन्वर्टेड कामा आप बोलते हो उसे आप यहाँ पर यूज़ करें। तो उसके लिए यहाँ पर ये इसके बाद स्पेस दें ताकि उन नामों के दरमियान जो है ना फर्स्ट एंड लास्ट नेम के दरमियान स्पेस क्रिएट हो। एंड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, सही। और यहाँ से आप ओके कर लें, ठीक है। यहाँ पर ओके करने के बाद इसको मैं क्लोज करता हूँ, अगेन आई विल प्रेस येस, यहाँ पर आप आएँ और यहाँ से ओपन करें, ठीक है। अब असद अली जैसे है तो फुल नेम उसका यहाँ पर आपको मिल रहा है असद एंड अली, और यहाँ पर दरम्यान में आप देख रहे हैं कि स्पेस है। तो जैसे मैं इसको डिलीट भी करूँगा तो यहाँ पर ये असद मैं रिमूव करता हूँ,
ये भी रिमूव करता हूँ। अब वहाँ से भी अपडेट हो चुका होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप फुल नेम को भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि यहाँ तक हो गया क्रॉस डिज़ाइन व्यू जी, तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि एड्रेस वगैरह की फील्ड हो तो वो भी यहाँ पर आप इंसर्ट कर सकते हैं, जो नेक्स्ट सेशंस के अंदर इंशाल्लाह हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सिटी नेम, कंट्री नेम, एज, पिक्चर्स, डेट ऑफ ज्वाइनिंग या जो भी डेट का एक फॉर्मेट था वो यहाँ पर लिया। इसके बाद फ़ोन नंबर, ईमेल, फुल नेम, इनकी जो डेटा टाइप्स थी उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया और एक छोटी सी डेटाबेस क्रिएट करने में हम कामयाब हो गए। यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि असद, अगेन आसान नाम है, असद अली, सही है। यहाँ पर आप आगे चलते जाएं और ये देख सकते हैं कि यहाँ तक हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशंस के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसको मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। लिंक अपनी वेब का और अपना ईमेल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। संडे एंड फ्राइडे को मैं आपको रिप्लाई दूँगा। तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।